नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम हमारे पाठ्यक्रम में काव्य मंजूषा पुस्तक के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड और उत्तरकांड के कुछ अंश दिए गए हैं, जिनकी सप्रसंग व्याख्या हम कर रहे हैं। बालकांड की व्याख्या हम पहले 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उत्तरकांड की व्याख्या करेंगे। उत्तरकांड रामचरितमानस का 7वां कांड है, यानी 7वां सोपान है। इसके अंदर राम कथा का निष्कर्ष यानी राम कथा का उपसंहार दिया गया है, जिसके अंतर्गत राम का अयोध्या वापिस आना, राम राज्य की स्थापना करना, चारों ओर सुख समृद्धि का छा जाना, उसके पश्चात चारों भाइयों के घर 2-2 बच्चों का जन्म होना आदि घटनाओं का विस्तार पूर्वक चित्रण इसके अंदर किया गया है। उत्तरकांड के दोहे चौपाइयों की व्याख्या करने से पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजूषा में संकलित रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई हैं। राम के राजा बनने की सभी ओर खुशियां मनाई जा रही हैं, दीप जलाए जा रहे हैं आदि का चित्रण किया गया है। पहली चौपाई है, राम रज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका वैर ना कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। राम के राजा बनने से तीनों लोकों में खुशी मनाई गई। त्रैलोका तीनों लोक हर्षित होता है, खुशी मनाई जाए। तीनों लोक हर्षित हो गए हैं, यानी कि तीनों लोकों में खुशी मनाई गई है। गए सब शोका, और उनके सारे शोक चले गए हैं, यानी कि उनके सारे दुख दूर हो गए हैं, चले गए हैं। बैर ना कर काहू सन कोई, किसी का किसी से भी कोई बैर विरोध नहीं है। राम के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद किसी का अयोध्या नगरी में किसी का किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। राम प्रताप विषमता कोई, श्री राम जी के प्रताप ने सभी की भेदभाव विषमता को खो दिया है, यानी कि किसी का किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सभी ने भेदभाव की विषमता को खो दिया है। इसके विशेष में कहेंगे, सरल सहज अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई छंद है, गेयता का गुण विद्यमान है, यानी संगीतात्मकता है। प्रसाद गुण है। आगे दोहा छंद है, वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चले सदा पावे सुख नाही भय शोक न रोग। वर्णाश्रम कहा गया है वर्ण व्यवस्था को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वेद पथ वेदों द्वारा बताया गया रास्ता। कहा गया है कि राम के राज्य में सभी लोग वर्ण व्यवस्था में बंधे हुए कि राम के राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म में रहते हुए वेद मार्ग पर बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और सदा सुख पाते हैं, ना ही भय शोक ना रोग। इस तरह से उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है, और ना ही कोई उन्हें रोग सताता है। आगे चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा सब नर करें परस्पर प्रीति चले सब धर्म निरत श्रुति नीति। कहा गया है कि राम के राज्य में कहीं भी किसी को ना दैहिक यानी कि ना ही शारीरिक, ना ही दैविक यानी कि ना ही प्राकृतिक, और ना ही भौतिक ताप सताते हैं। किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई संकट राम के राज्य में नहीं आता। सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं, प्रेम से रहते हैं। चले सब धर्म निरत श्रुति नीति। निरत होता है लीन रहना, यानी कि सभी अपने अपने धर्म में लीन रहकर मर्यादा में रहते हुए चलते हैं। वेदों में बताई हुई नीति यानी कि वेदों में बताई हुई मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सभी लोग चलते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आगे चौपाई है, चरियु चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपनेहु अध नाही राम भक्त रत नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी। चरियो चरण चारों चरणों को कहा गया है, यानी कि सत्य सोच दया और दान, ये 4 चरण हैं, इनको कहा गया है। अध होता है पाप, सपने होता है सपने में भी पाप नहीं है। कहा गया है कि धर्म अपने 4 चरणों यानी कि सत्य सोच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से धर्म की स्थापना हो गई है। सपनेहु अध नाही, कि सपने में भी पाप नहीं रहा है। राम के राजा बनने के पश्चात किसी को सपने में भी पाप नहीं रहा है। रत होता है लीन रहना, कि सभी पुरुष और स्त्रियां राम की भक्ति के परायण हैं, यानी कि राम की भक्ति में लीन रहते हैं। सकल परम गति के अधिकारी, और इस तरह से वो सभी परम गति के अधिकारी हैं, यानी कि वे सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। आगे चौपाई है, अल्प मृत्यु नहीं कबनु पीरा सब सुंदर सब वीरज शरीरा
ना ही दरिद्र कोई दुखी ना दीना, ना ही को अबुध ना लक्षण हीना। अल्प मृत्यु कहा गया है छोटी ही उम्र में कम उम्र में मरना। विरज कहा गया है निरोग शरीर को। अबुध होता है मूर्ख। कहा गया है कि राम के राज्य में कोई भी छोटी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ना ही किसी को कोई पीड़ा होती है, ना ही किसी को कोई दुख होता है। सब सुंदर सब विरज शरीरा। सभी लोगों के शरीर सुंदर हैं और निरोग हैं, कोई उनको रोग नहीं है। ना ही कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है और ना कोई दीनहीन दशा में है। ना कोई अबुध, ना ही कोई मूर्ख है, ना लक्षण हीना और ना ही कोई शुभ लक्षणों से हीन है। यानी कि सभी के अंदर अच्छे संस्कार है, अच्छे लक्षण है, कोई भी शुभ लक्षणों से हीन नहीं है राम के राज्य में। आगे है सब निर्धम धर्मरत पुनि, नर अरु नार चतुर सब गुणी, सब गुण ज्ञा पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ ना ही कपट सयानी। निर्दम्ब होता है दम्भ रहित, यानी कि जिनको कोई घमंड ना हो। कि राम के राज्य में सभी निर्दम्ब हैं, सभी दम्भ रहित हैं, किसी को भी किसी प्रकार का घमंड नहीं है। धर्मरत पुनि और सभी धर्म परायण है। कि राम के राज्य में ना ही किसी को घमंड है और सभी धर्म परायण है, धर्म का पालन करने वाले हैं और सभी पुण्यात्मा हैं, पुण्य करने वाले। नर और नार चतुर सब ज्ञानी। राम के राज्य में सभी नर नार चतुर हैं और गुणी हैं। सब गुण ज्ञा पंडित सब ज्ञानी। गुण ज्ञा होता है गुणों का आदर करने वाले। सभी लोग गुणों का आदर करने वाले हैं, पंडित हैं, सब ज्ञानी हैं। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। कृतज्ञ होता है किसी के किए उपकार को मानना। सभी लोग एक दूसरे के किए उपकार को मानने वाले हैं। ना ही कपट सयानी, कोई भी लोग कपटी नहीं है और कोई भी लोग चतुर चालाक नहीं है, यानी कि कोई भी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले नहीं है। आगे दोहा है राम राज नवघेश, सुनु सचराचर जग माही, काल क्रम सुभाग गुण, कृत दुख काहू नाही। यह काक भुसुंडी और गरुड़ के संवाद में लिखा गया है। नवघेश कहा गया है पक्षी राज यानी कि गरुड़। सचराचर होता है संसार की सभी वस्तुएं, जड़ और चेतन। काक भुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, जड़ चेतन सारे जगत में राम जी के राज्य में किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, चाहे वो काल का दुख हो, चाहे कर्म स्वभाव का दुख हो और चाहे किसी गुणों का दुख हो। यानी कि काल से उत्पन्न, कर्म स्वभाव से उत्पन्न या गुणों से उत्पन्न किसी भी प्रकार का दुख किसी को भी नहीं होता राम के राज्य में। आगे है भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कुछ बहुत न तासु। भूमि को कहा गया है सप्त सागर, 7 समुद्रों को कहा गया। मेखला होती है श्रृंखला, यानी कि 7 समुद्रों की श्रृंखला। भूप होता है राजा, कौशला अयोध्या नगरी को कहा गया है। तासु होता है उनके लिए। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि अयोध्या नगरी के राजा श्री राम जी 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के वो राजा है। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, भुवन ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम में, श्री राम जी के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। यह प्रभुता कछु बहुत ना तासु, लेकिन ये प्रभुता भी उनके लिए कोई बहुत अधिक नहीं है। आगे चौपाई है सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बर्तन हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर ए चरित तिन्हु रति मानी। खगेश पक्षी यानी कि गरुड़ को कहा गया है, रति होता है प्रेम। काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़ जी सो महिमा समझत प्रभु केरी, प्रभु श्री राम की महिमा समझ लेने के बाद उसको ये कहने में भी हीनता होती है कि वह 7 समुद्रों से गिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है। कहने का भाव ये है कि इतनी प्रभुता भी उसके लिए कम है, बहुत अधिक नहीं है। सोई महिमा खगेश जिन जानी, कि हे गरुड़ जी जिन्होंने ये महिमा जान ली है, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी, फिर भी वे लोग श्री राम की लीला को जानने में बहुत प्रेम मानते हैं, बहुत अपना मन लगाते हैं। आगे चौपाई है सो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनिवर दमशीला, राम राज कर सुख संपदा, वर्णन ना सकई फनीस शारदा। काक भुसुंडी जी कहते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी प्रभुता भी श्री राम जी के लिए कम है, सो जाने कर फल यह लीला, क्योंकि ये भी श्री राम जी की लीला ही है कि कोई उसकी महिमा को जानता है। कहे महामुनिवर दमशीला,
दमशीला होता है इंद्रियों का दमन करने वाले। ये बात महामुनि कहते हैं जो इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। राम राज्य कर सुख संपदा वर्णन न सके फनीस शारदा। शारदा कहा गया है सरस्वती को, फनीस कहा गया है शेषनाग को। कि राम के राज्य की सुख संपदा का वर्णन तो शेषनाग और सरस्वती भी नहीं कर सकते। आगे चौपाई है, सब उदार सब पर उपकारी विपर चरण सेवक नर नारी। एक नार व्रत रत सब झारी ते मन वच क्रम पति हितकारी। काकभूसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम के राज्य में सभी नर नारी उदार हैं और परोपकारी हैं, एक दूसरे पर उपकार करने वाले हैं। विप्र कहा गया है ब्राह्मण को, और राम के राज्य में सभी नर नारी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। एक नार व्रत रत सब झारी, और सभी पुरुष एक पत्नी व्रती है, यानी कि सभी पुरुष केवल अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले हैं। ते मन बच क्रम पति हितकारी, कि राम के राज्य में सभी नारियां भी सभी स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं, यानी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हैं। आगे दोहा है, दंड जतिन कर भेद जह नृतक नृत्य समाज जीते मन सुनिए अस रामचंद्र के राज। काकभूसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद केवल नाचने वालों के नृत्य समाज में ही है। जीतू माने सुनिए अस, बल जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। रामचंद्र के राज कहने का भाव यह है कि जिस तरह से किसी राज्य को चलाने के लिए साम दाम दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं, लेकिन राम के राज्य में ऐसा नहीं है। कोई किसी का शत्रु नहीं है, इसीलिए किसी को जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए जो जीतो शब्द है वो केवल मन को जीतने के लिए ही प्रयोग होता है, और वहां पे ना ही कोई अपराध है, इसीलिए किसी को दंड देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है। यहाँ अभिप्राय ये है कि सन्यासी ही दंड नहीं देते, बल्कि सन्यासी अपने हाथ में एक दंड रखते हैं, एक कमंडल रखते हैं। दंड वह यंत्र होता है लकड़ का, जब सन्यासी तपस्या करने बैठते हैं तो एक हाथ उसके ऊपर रखकर बैठते हैं, उसे दंड कहा जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि राम के राज्य में किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दंड तो केवल सन्यासियों के हाथ में ही रह गया है। दंड शब्द केवल सन्यासी जिसे हाथ में रखते हैं उसी के लिए प्रयोग होता है। और राम के राज्य में सभी अनुकूल हो गए हैं, सभी एक समान हो गए हैं, इसीलिए किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भेद शब्द तो केवल नृत्य में सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। इस तरह का हो गया है राम राज्य। आगे चौपाई है, फूले फरे सदा तरु कानन रहे एक संग गज पंचानन खग मृग सहज वैर बिसराई सभी परस्पर प्रीति बढ़ाई। तरु होता है वृक्ष, कानन होता है जंगल, गज होता है हाथी, पंचानन कहा गया है शेर को। काकभूसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि श्री राम के राज्य में वृक्ष हमेशा फूलों से फलों से लदे रहते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। रहे एक संग गज पंचानन, गज यानी कि हाथी और शेर अपना वैर विरोध भूलकर एक साथ रहते हैं राम के राज्य में। खग मृग सहज वैर विसराई, यानी कि पशु पक्षियों ने भी स्वाभाविक वैर को भुलाकर आपस में सभी परस्पर प्रीति बढ़ाई, आपस में प्रेम को बढ़ा लिया है, सभी ने आपस में प्रेम को बढ़ा लिया है। आगे है, कुंजय खग मृग नाना वृंदा अभय चरय बन करे आनंदा शीतल सुरभ पवन वह मंदा गुंजत अली ले चले मकरंदा। कुंजय होता है कूंजना, यानी कि पक्षियों का चहचहाना। मृग नाना वृंदा अनेक भांति भांति के पशु। उभय होता है बिना डर के। सुरभि होता है सुगंधित, शीतल होता है ठंडी, अली होता है भंवरे, मकरंद होता है फूलों का रस। काकभूसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम के राज्य में पक्षी हमेशा चहकते रहते हैं, मीठी वाणी बोलते रहते हैं, और अनेक प्रकार के पशुओं के समूह, यानी कि भांति भांति के पशुओं के समूह बिना डर के भय रहित वन में चरते रहते हैं और आनंद करते हैं। श्री राम जी के राज्य में हमेशा शीतल पवन मंद गति से चलता रहता है और भंवरे फूलों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। आगे है, लता बिफ्ट मांगे मधु चवही
मन भाव तो धेनु पै स्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि लता विपट मांगे मधु चबही। लता होती है बेल, विपट होता है मन्नते, मधु होता है मिठास या मकरंद। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि राम के राजा बनने के पश्चात सभी बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु यानी कि मकरंद टपका देते हैं, यानी कि दे देते हैं। मन भाव तो धेनु पै श्रवही। धेनु होता है गाय, पै होती है दूध। श्री राम के राज्य में सभी गायें मन चाहा दूध देती हैं। शशि संपन्न सदा रह धरनी। शशि होता है धान्य, धान्य यानी अनाज। और राम के राज्य में धरती हमेशा अन्न संपन्न रहती है, यानी कि अन्न से भरी हुई रहती है, हमेशा अन्न पैदा करती है। त्रेता भई कृतयुग के करनी। कृतयुग होता है सतयुग को, करनी होता है उसकी स्थिति। त्रेता युग में ही सतयुग की स्थिति हो गई है, यानी कि श्री राम जी के राज्य में त्रेता युग में ही सतयुग जैसी स्थिति हो गई है। आगे है प्रगति गिरी विविधि मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल वरह वरवारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। गिरी होता है पर्वत, विविधि होता है अनेक प्रकार की, मणि मणियां, खानी खान, मणियों की खान यानी रत्नों की खान। जगदात्मा जगत की आत्मा, भूप होता है राजा, समस्त जगत के आत्मा यानी कि भगवान श्री राम को समस्त जगत का राजा जानकर पर्वतों ने भी अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी हैं। यानी कि धरती पर राम का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने के कारण पर्वतों ने भी मणियों की खानों को प्रकट करना शुरू कर दिया है, वहां से भी मणियों की खानें प्रकट हो रही हैं। सरिता सकल सब वरह वारी, शीतल अमल स्वाद सुख सारी। अमल निर्मल, स्वाद रस, यानी कि राम के राजा बनने से धरती की सभी नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और स्वादिष्ट यानी कि पीने लायक मीठा जल बहाने लगी है। आगे है सागर निज मर्यादा रही, डरह रतन तट है नर लही। तट होता है किनारा, सरसीज होता है कमल, संकुल होता है भरा हुआ, कमलों से भरा हुआ। तड़ाग कहा गया है तालाब को। कहा गया है राम के राजा बनने से सभी समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वो कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। डारें रतन तटै नर लही, लही होता है लहरों से, और अपनी लहरों से तट पर किनारों पर रतन डालते रहते हैं। यानी कि सागर में जब लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची और वो लहरें बाहर किनारे पर रतन गिराकर चली जाती हैं, वहां से मनुष्यों को वो रतन मिल जाते हैं। सरसीज संकुल सकल तड़ागा, राम के राज्य में सभी तालाब कमलों से भरे रहते हैं। अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, दसों दिशाओं में अति प्रसन्नता छा गई है, सभी और प्रसन्नता है, सभी और खुशहाली है। आगे दोहा है विदु में पूर्व म्यूखनी, रवि तप जितने ही काज, मांगे बारिद देही जल रामचंद्र के राज। विदु कहा गया है चंद्रमा को, मही कहा गया है धरती को, म्यूखन कहा गया है चंद्रमा की चांदनी को, रवि होता है सूर्य, वारिद कहा गया है बादल को। कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में राम के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पूरी पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी पर अपना सौंदर्य बिखेर देते हैं। रवि तपे जितने ही काज, यानी कि सूर्य उतना ही तपता है जितनी आवश्यकता होती है। मांगे वारिद देह जल, और बादल भी केवल मांगने से ही पानी दे देते हैं, जल दे देते हैं, यानी कि जहां पर जितना जल चाहिए होता है वहां पर बादल बरस जाते हैं राम के राज्य में। आगे चौपाई है कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीने, दान अनेक द्विज है कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंदर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। कोटिन यानी कि करोड़ों, बाजी मेघ होता है असब मेघ यज्ञ, द्विज कहा गया है द्विज जातियों को यानी कि ब्राह्मण को, श्रुति कहा गया वेद को, पथ यानी कि वेदों का रास्ता, धर्म धुरंधर धर्म को धारण करने वाले, अंदर कहा गया है इंद्र को। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों असब मेघ यज्ञ किए, दान अनेक द्विजय कह दीने, और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग का पालन करने वाले हैं।
यानी कि वेदों के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। धर्म धुरंधर हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, कि धर्म के तीनों गुणों को धारण करने वाले हैं। सत्व रज और तम तीनों गुण, गुणातीत अरुभोग पुरंदर, और इन तीनों गुणों को धारण करने से सभी भोगों और ऐश्वर्य में वह इंद्र के समान है। आगे चौपाई है, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। विनीता विनम्र सीता जी के बारे में कहा गया है कि सीता जी शोभा की खान है, सुशील है, विनम्र है, और वह हमेशा अपने पति के अनुकूल रहती है। जिस तरह से श्री रामचंद्र जी कहते हैं वह उसी तरह से रहती हैं। जान कृपा सिंधु प्रभुताई, क्योंकि श्री सीता जी कृपा सिंधु, कृपा के सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं, उसकी महिमा को वो जानती हैं। सेवत चरण कमल मन लाई, इसीलिए सीता जी मन लगाकर उनके चरणों की सेवा करती हैं, यानी श्री राम जी के चरणों की सेवा करती हैं, उसी में उसने अपना मन लगाया हुआ है। आगे चौपाई है, यद्यपि ग्रह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसराई। विपुल कुशल, आयसु होता है आज्ञा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, यद्यपि घर में अनेक सेवक सेविकाएं हैं, यद्यपि श्री राम जी के घर में बहुत सी दास दासियां हैं, विपुल सदा सेव विधि गुनी, और वे सभी अनेक प्रकार की सेवा की विधियों में कुशल हैं। निज कर गृह परिचर्चा कराई, इन सब के बावजूद भी क्योंकि सीता जी अपने स्वामी की सेवा का महत्व जानती हैं, इसलिए घर की सारी सेवा अपने हाथों से करती हैं। रामचंद्र आयसु अनुराई, आयसु होता है आज्ञा, अनुसराई होता है अनुसार, यानी कि सारे कार्य श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार होते हैं। आगे अंतिम चौपाई है, जही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई करे श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबही मान मद नाही। जही विधि, जिस प्रकार से, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, श्री जी यानी कि श्री सीता जी वही करती हैं, उसी तरह से उनकी सेवा करती हैं। सेवा विधि जानई, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानती हैं। कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सभी मान मद नाही। मान मद अभिमान घमंड, यानी कि सीता जी कौशल्या आदि सभी सासुओं की सेवा करती हैं, और इस तरह से सेवा करते हुए उन्हें किसी भी तरह की किसी भी बात का घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। इन सभी दोहे चौपाइयों में सरल सहज अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रबंध शैली है, भक्ति एवं शांत रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा और अभिधा शब्दशक्ति है, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। तो साथियों, यहाँ पे हमारा विषय पूरा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।